सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अब तक इसमें हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एंगल्स एंड रेडियन मेजर। नेक्स्ट वी स्टडीड द राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, जो कि हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रियल नंबर्स और जानेंगे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को आप रिलेट कर पाएंगे विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। So, trigonometric functions of real numbers. So first of all, understand that why we are studying this topic. We know that cycle govern many aspects of life, like heartbeat, right? Sleep pattern, seasons, tides, all follow regular, predictable cycles. और इस section में हम जानेंगे कि why trigonometric functions can be used to model these phenomena that occur in a cycle. To understand this, we have to move beyond the angles and we're going to introduce the trigonometric functions of real numbers. तो जो हमने angles, degree, radian, उसके help से हमने जो trigonometric functions define किए थे, हमें उससे एक step आगे बढ़ना पड़ेगा. We have to move to trigonometric functions of real numbers. अब ये क्या होता है और इसको समझे कैसे? So to understand that thing, we have to take the help of a unit circle. Now what is a unit circle? A unit circle is a circle of a radius 1 unit, that you can see here in this figure. This is a unit circle, right? Its radius is 1 unit, right? And the equation for the circle is x square plus y square is equals to 1. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस यूनिट सर्कल ने इट इज मेक्स एन एंगल, सेंट्रल एंगल t रेडियंस, राइट? सो जो आर्क लेंथ होगी ये s, आर्क लेंथ s क्या होता है r इंटू थीटा. सो r इज 1 हेयर, रेडियस इज 1 हेयर, मल्टीप्लाइड विद दिस थीटा इज t. सो यहाँ पे जो s जो आया हमारे पास वो किसके बराबर आ गया? t. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द intercepted arc is t, and here t is also the central angle. मतलब हम ये कह सकते हैं कि for unit circle the radian major of a unit circle is equals to the length of the intercepted arc. मतलब जो ये लेंथ होगी ना वो किसके बराबर हो जाएगी? इस जो ये एंगल है हमारा उसी के बराबर हो जाएगी, बट किसके लिए? यूनिट सर्कल के लिए. तो आई होप कि आपको यूनिट सर्कल का एक बेसिक आइडिया लगा होगा. अब इसके हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे फॉर रियल नंबर्स. तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 यूनिट सर्कल नज़र आ रहे होंगे एंड देखो दोनों केस में हमने क्या करा है. फर्स्ट केस में तो हमने जो है एंगल जो है जो रेडियन सेंट्रल एंगल है, दिस इज टी रेडियन, बट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब यहाँ पे जो टी है ये पॉजिटिव है एंड यहाँ पे जो t है वो नेगेटिव हो गया बिकॉज वी हैव टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे अगर हमें डिफाइन करना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कैसे करेंगे? तो देखो यार, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे ऐसे, तो ये एंगल कितना है? t है. तो जो ये वाला x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो x ओवर r है ये हमारा पास क्या होता है? कोसाइन थीटा होता है. और यहाँ पे कोसाइन थीटा क्या है? t है. कोसाइन t हो गया. तो x किसके बराबर आ गया? r कोसाइन t के बराबर आ गया. अब क्योंकि हमने रेडियस 1 ले रखा है तो x कोसाइन t के इक्वल आ गया. बोलो यार. और वैसे ही अगर मैं देखूँ ये y है हमारा और ये r है, तो y ओवर r ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है. और थीटा यहाँ पे t है.
तो t, तो y किसके बराबर आ गया, r sin t के बराबर आ गया। एंड क्योंकि r 1 है यहाँ पे, तो y किसके बराबर आ गया, sin t। सो for a real number t, we can define trigonometric function in this way, right? अब बाकी टेंजेंट t डिफाइन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या होगा, टेंजेंट t अगर मैं देखूं तो ये y ओवर x हो जाएगा। बाकी जो तीन रेशियोज बच गए, कोसेकेंट t, सेकेंट t और कोटेंजेंट t, वो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 हियर, राइट? तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें कोसाइन t बताएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का वो हमें किसके बारे में बताएगा, साइन t के बारे में बताएगा। अगर हमें टेंजेंट t निकालना हो तो दोनों का रेशियो निकाल लो y ओवर x। तो मतलब कोई भी पॉइंट हमें दे दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, हम कोसाइन t साइन t निकाल ले जाएंगे और टेंजेंट t तो दोनों का रेशियो करके निकाल ले जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे हमें एक यूनिट सर्कल दे रखा है एंड वी मूव्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द यूनिट सर्कल एंड वी रीच एट दिस पॉइंट, पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -1/2 और √3/2। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब साइन t, कोसाइन t, टेंजेंट t सब निकालना है। साइन t किसके बराबर होता है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, राइट? जो कि यहाँ पे क्या है, √3/2 है। ऐसे ही अगर मैं कोसाइन t लिखना हो तो ये किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो -1/2। टेंजेंट t लिखना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, y ओवर x कर देंगे, तो √3/2 डिवाइड बाई -1/2, ये 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा -√3। बाकी जो रेशियोज है इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसेकेंट t लिखना हो तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, 2/√3 हो जाएगा। बट यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो आप खुद से करना। सेकेंट t अगर लिखना हो तो वो भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -2। और अगर कोटेंजेंट t लिखना हो तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज कोटेंजेंट t, so that would be equals to 1/√3 with a negative sign। इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, we have to rationalize it। कभी हम नीचे स्क्वायर रूट में चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। So here we have another unit circle, we moved an angle π/2 and reached at this point। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। इसका मतलब जो साइन t है, या साइन t यहाँ पे कितना है, π/2, तो साइन π/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर, जो कि 1 है यहाँ पे। और हमें पता भी है कि साइन π/2 या साइन 90 डिग्री 1 होता है। नेक्स्ट आ जाता है कोसाइन थीटा। सो कोसाइन t इज π/2 हेयर, सो π/2 में लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विच इज 0 हेयर, सो 0, जो कि हमें पता भी है कोसाइन 90 डिग्री 0 होता है। यहाँ से चीज़ें वेरीफाई भी हो रही हैं। अच्छा, टेंजेंट π/2 लिखूं तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि गलत होगा लिखना, तो टेंजेंट π/2 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट बाकी जो तीन रेशियो बच गए, कोसेकेंट π/2 तो वो लिखना कोई बड़ी बात है नहीं। सीक जो साइन है इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1, तो ये 1 ही बच जाएगा। एंड देन कोटेंजेंट यहाँ डिफाइन हो जाएगा, कोटेंजेंट π/2 कितना हो जाएगा, 0/1, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। और बचा क्या, सेकेंड इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो आई होप कि आपको एक कनेक्शन समझ में आया होगा यूनिट सर्कल और जो बाकी हमने जो एंगल्स के हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे। दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, बस हमने एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर लिया कि कोई भी रियल नंबर हमें दीजिए, हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल के दे देंगे। जैसे यहाँ पे रियल नंबर हमें दे गया π/2, तो इसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिया। इससे पहले हमने देखा था ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे हमें रियल नंबर दिया गया है t, हमें पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया पॉइंट p के, क्या होगा, तो हमने साइन t, कोसाइन t, ये सब उस रियल नंबर की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के आपके सामने रख दिए। तो ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट विल सी द डोमेन एंड द रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया एंड हमें मालूम है कि जो ये y कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर होता है, साइन t के बराबर। अभी जस्ट हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू साइन t, राइट? एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द रियल नंबर t इज इट्स वैल्यू एट एन एंगल t रेडियंस, करेक्ट?
तो मतलब कि ये जो t है, t यहाँ पे, ये जो वैल्यूज ऑफ t, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t विल डिफाइन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, and the range is associated with the y, the point, the second point on the coordinate system. मतलब यहाँ का जो second point होगा ये हमें क्या बताएगा, range बताएगा. अच्छा, क्योंकि t is a real number, it can take values from minus infinite to infinite, right? तो इसका जो अपने पास डोमेन हो गया for this trigonometric function is minus infinite to infinite, and तो ये तो होगी हमारे पास डोमेन. अब रेंज क्या होगी? Now here we see that the value of y ranges between -1 to 1. -1 से कम नहीं हो सकती है y की वैल्यू, और ये +1 से ऊपर नहीं जा सकती. ये हॉरिजॉन्टल लाइन के हेल्प से हम बता सकते हैं ना कि जो y की वैल्यू है इससे नीचे नहीं जा रही है, और y की वैल्यू 1 से ऊपर भी नहीं जा रही है. इसका मतलब जो रेंज हुई, हम अभी फिलहाल साइन t, मतलब साइन जो फंक्शन है इसकी हम रेंज और जो है डोमेन बता रहे हैं. तो रेंज कितनी हो जाएगी? -1 to 1 फॉर विच फंक्शन y इक्वल्स टू साइन t. इसके लिए डोमेन ये है और रेंज ये है. नेक्स्ट विल सी फॉर कोसाइन t. सो ये हमारे पास, हमें पता है कि जो x होता है वो कोसाइन t के बराबर होता है. Here t इज अ फंक्शन ऑफ x. जैसे जैसे आप t को चेंज करते जाओगे x चेंज होता रहेगा. और जो t है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स अ रियल नंबर. So the domain of the function here is minus infinite to infinite. And what would be the range? Here range we can see between these two horizontal lines, the x cannot be less than -1, it cannot be greater than 1. So the range lies between -1 to 1. Both -1 and 1 is inclusive in the range. So this is the range for the function x equals to cosine t. Okay, now let's move forward. So even and odd trigonometric functions. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि even odd functions होते क्या हैं. अब ये बेसिकली हम functions में पढ़ते हैं ये टॉपिक कि even odd functions क्या होते हैं. मैं एक जनरलाइज्ड एक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस मिल जाए. अगर f ऑफ माइनस एक्स, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं, कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन. अब अगर f ऑफ माइनस एक्स ये f ऑफ x ही रहा तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? इवन फंक्शन है. और कुछ समझ नहीं आया, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ x क्या क्या कर दिया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा. देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा होता तो आपको दिक्कत नहीं आती. बट क्योंकि मैं अभी एज अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो टॉपिक्स हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक्स में मैथमेटिक्स में कवर कर रहा हूँ. तो मैंने फंक्शन इन डिटेल नहीं पढ़ाया था, बट रेंज, डोमेन, ये सब हमने डिस्कस किए थे. इवन ऑड फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे. बट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो हमने लिया क्या? वही एक यूनिट सर्कल लिया, हमने इसको एक एंगल t से हमने इधर घुमाया और हम पॉइंट P पे हम यहाँ पहुँच गए. अब एक बार हमने ये इस तरफ घुमाया क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलते हैं. तो हम पॉइंट Q पे पहुंच गए. अब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं पॉइंट x का, सॉरी पॉइंट P का, तो वो क्या होगा? x, y होगा, राइट. और यहाँ पे देखूं कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो वही होगा, बट जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है ना, तो माइनस कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉइंट P होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन करता है? कोसाइन t बताता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन t बताता है, करेक्ट. अच्छा, जो पॉइंट Q है इसका x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? जैसे इसका x कोऑर्डिनेट बताएगा कोसाइन t, बट यहाँ पे कोसाइन माइनस t लेंगे. और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताएगा? साइन माइनस t बताएगा, करेक्ट. बट क्योंकि दोनों ही केस में जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम ही है. सपोज कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1/3 है, तो यहाँ पे भी ये x कोऑर्डिनेट 1/3 ही होगा.
भाई x तो पॉजिटिव x की तरफ है, तो आप चाहे यहाँ लो, दोनों में x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोसाइन t है दिस इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ माइनस टी। मतलब ये वाला कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला इवन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, करेक्ट। बट अगर मैं साइन टी की बात करूं, साइन ऑफ माइनस टी देखूं, तो वो किसके बराबर है? मतलब ये साइन ऑफ माइनस टी किसके बराबर है? माइनस साइन टी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो गया है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ओके, इसका मतलब कि जो कोसाइन साइन, अब मैं इसका रेसिप्रोकल देखूं सीकेंट, तो ये भी जो है इवन फंक्शन होगा, और कोसिकेंट जो होगा ये ऑड फंक्शन होगा। बाकी जो दो फंक्शन बच गए टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये भी ऑड फंक्शन होते हैं। These two functions are also odd functions। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात करूं तो केवल दो फंक्शंस है जो इवन है, एक है कोसाइन टी, दूसरा है सीकेंट टी, जो कि आपस में रेसिप्रोकल है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है कि these are the even function, these are odd function, this is true for any length of t। मतलब आप इसको कहीं भी ले जाइए, आप जैसे मैंने इस अभी सिर्फ यहाँ तक घुमाया था, इसको इस लेंथ तक देखा था, बट आप t को यहाँ ले जाइए, इसको इस आर्क को घुमा के यहाँ ले जाइए, तब ऐसा नहीं कि चीज़ें चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे कोसाइन टी इवन फंक्शन नहीं रहेगा या ऑड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वैल्यू ऑफ t के लिए कोसाइन फंक्शन विल ऑलवेज रिमेन अ इवन फंक्शन, एंड बाकी जो चार फंक्शन बच गए that would be odd function। so even odd का खेल समझ में आ गया। now इसके हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। we'll solve it now suppose हमें कोसाइन -45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कोसाइन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, सो आई कैन राइट दैट कोसाइन जो -45 डिग्री होगा that will be equals to cosine 45 डिग्री, because it's an even function। and cosine 45 डिग्री ये तो हम जानते ही हैं, ये होता है स्क्वायर रूट 2/2, करेक्ट। और टेंजेंट -π/3, तो ये इट्स एन ऑड फंक्शन, तो मैं लिखूंगा माइनस टेंजेंट π/3 के बराबर होगा ये। और जो टेंजेंट π/3 है इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है क्या होती है, स्क्वायर रूट 3, सो माइनस स्क्वायर रूट 3, दिस वुड बी द आंसर। मतलब इवन ऑड फंक्शंस की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे। ओके तो बाकी ये जो हमने क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, ये हम रेफरेंस एंगल को उसको करके भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि हमें इस तरीके से निकालना था, मतलब इस जो हमने पढ़ा जो इवन ऑड फंक्शंस, उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं विद द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। नाउ पीरियोडिक फंक्शन, नाउ जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं नेचर में, जैसे ओशियन लेवल। अगर मैं ओशियन लेवल की बात करूं तो सपोज कि सुबह 6 बजे, सुबह 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर इज़ लो टाइड हेयर, ठीक है, लो टाइड है। तो 6 घंटे बाद मतलब 12 बजे, तो वो PM हो जाएगा, तो 12 बजे जो होगा हाई टाइड आ जाएगा। और अगले 6 घंटे बाद मतलब वापस जब 6 PM बजेंगे, तब ये यहाँ पे 00 है, तो ये आप समझ जाना। तो जब 6 बजेंगे तो क्या वापस लो टाइड आ जाएगा, और अगले 6 घंटे बाद वापस हाई टाइड आ जाएगा। मतलब कि हर 12 घंटे में, हर बार देखो सुबह 6 बजे लो टाइड आया था, फिर से 6 बजे लो टाइड आया, मतलब हर 12 घंटे में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो क्या मैं इसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मतलब f ऑफ t प्लस 12 ये किसके बराबर होगा, f ऑफ t के बराबर हो जाएगा। मतलब हर 12 घंटे में वापस वही चीज़ आ जाती है जो पहले थी। तो मतलब यहाँ पे इसका पीरियड कितना है, यहाँ पे इसका पीरियड है 12 आवर्स। तो पीरियड का मतलब क्या, मतलब क्या पीरियड का मतलब ये कि हर 12 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर वही साइकिल रिपीट होती है। तो इन पीरियडिक फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं।
Now, from the starting of the video, we are saying that uh, trigonometric functions are used to model the things that repeat after a certain interval of time. But ये चीज़ें हम कैसे बोल पा रहे हैं वो अब समझते हैं. तो सपोज वी बिगिन एट दिस पॉइंट. हमने पॉइंट पी से शुरुआत करा. कितना एंगल बना रहा है? टी रेडियन बना रहा है. हम वापस ये 2 पाई घूमे और वापस यहीं आ जाएंगे. तो वापस उस पॉइंट पी पे आ गए. फिर से 2 पाई घूमा, फिर वापस इसी पे आ गए. मतलब 2 पाई यहाँ पे क्या है? 2 पाई इज द पीरियड. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो साइन टी प्लस 2 पाई है, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, साइन टी प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन टी. मतलब साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है? 2 पाई है. ऐसे ही अगर मैं कोसाइन टी प्लस 2 पाई लिखूँ तो इसका क्या आ जाएगा? कोसाइन टी. क्यों? क्योंकि कोसाइन का भी फंक्शन पीरियड 2 पाई होता है. मतलब हर 2 पाई एंगल के बाद वो चीज़ें रिपीट करती हैं. बोला अच्छा, एग्जाम्पल से समझाओ. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कोसाइन 420 डिग्रीज की, राइट. तो क्योंकि हमें पता है इसका पीरियड 2 पाई का मतलब 360 डिग्री. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 प्लस 360 डिग्री, राइट. 420 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो ये किसके बराबर होगा? कोसाइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, करेक्ट. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2. बोला इसको यहाँ पे समझाओ, इसकी हेल्प से समझाओ. तो देखो अगर मैं ये लूँ, जैसे हमने पीछे को टर्मिनल एंगल समझे थे ना. आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे 420 डिग्री अगर मैं एंगल मेजर करना हो तो यहाँ पे होता है ये अपना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज द टर्मिनल साइड, सॉरी इनिशियल साइड, और यहाँ से हम मूव ऑन करेंगे 420. तो ये तो हो गया 360, और इसके बाद हो गया यहाँ पे, सॉरी सर्कल बन गया. तो यहाँ ये तो हो गया 360 के बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो गया? 420. और इसका अगर मैं रेफरेंस एंगल देखूँ तो वो कितना है? ये है 60 डिग्री. तो वही चीज़ हमने लिखा है, कोसाइन 60 डिग्री से 1/2. तो ये सब रेफरेंस एंगल, ये सब इतना लेंदी मेथड जाने की ज़रूरत नहीं है. बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइन टी, कोसाइन टी, सीकेंट टी, इन सब के जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. कोई भी गिवन एंगल हो उसको हम सम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 6, जो भी एंगल दिया हुआ प्लस 360 डिग्री. तो ये कोसाइन 60 डिग्री आ गया, तो हाफ के बराबर हो गया. ऐसे ये बोले एक एग्जांपल और लेके बताओ ज़रा, फिर थोड़ा और क्लियर हो जावे. तो जैसे बी पार्ट में मैं देखूं, साइन 9 पाई 4 है. तो 9 पाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई 4 प्लस 2 पाई लिख सकता हूँ. तो 2 पाई इज द पीरियड, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? साइन पाई 4 के बराबर होना चाहिए. और साइन पाई 4 दुनिया जानती है स्क्वायर रूट 2/2 होता है. आई होप कि विद द हेल्प ऑफ पीरियडिक फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे इवेलुएट कर सकते हैं. और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके पीरियड भी हम जान चुके हैं कि साइन टी का पीरियड क्या होता है, मतलब साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है. बट टेंजेंट और कोटेंजेंट, उसका पीरियड 2 पाई नहीं होता है. टेंजेंट और कोटेंजेंट, इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है. बोला ऐसा क्यों? इनके साथ भेदभाव क्यों? इन चारों का तो कोसाइन, कोसाइन और इनके जो रेसिप्रोकल बने कोसीकेंट और सीकेंट, तो इसके तो आप जो है इनके जो इसके जो पीरियड होता है वो तो 2 पाई होता है. बट इनके साथ भेदभाव क्यों? ये इसका पीरियड पाई क्यों होता है? समझते हैं इस चीज़ को. सो देखो, टेंजेंट जो टी होता है ये हमें मालूम है, ये किसके बराबर होता है? y/x. ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था. अच्छा, हम जब एंगल जब टी रेडियन मूव करे अलोंग द सर्कमफरेंस, तो पॉइंट पी पे हम पहुंच गए. इसका कोऑर्डिनेट x और y था, तो टेंजेंट टी हमने डिफाइन कर दिया y/x. अब मैं पाई रेडियन और आगे चला, इस पॉइंट से पाई रेडियन में और आगे चला, तो मतलब पॉइंट क्यू पे पहुंच गया. और पॉइंट क्यू का जो वो है अपना कोऑर्डिनेट, वो क्या है? -x/-y. तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट क्यू लिखूं तो वो कितना आ जाएगा? -y/-x आ जाएगा. और टेंजेंट क्यू को मैं लिख क्या सकता हूँ? टेंजेंट
टी प्लस पाई, क्योंकि पाई रेडियन तो आगे गए टी के बाद, तो ये माइनस और माइनस तो कट जाएगा, तो वाई ओवर एक्स ही आ गया। मतलब कि जब मैं पाई रेडियन आगे बढ़ा तो वापस जो टेंजेंट की जो वैल्यू थी वो सेम ही आ गई। कहने का मतलब कि जो टेंजेंट टी प्लस पाई है ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट टी के बराबर आ गया। इसका मतलब पाई इज व्हाट, द पीरियड ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। मतलब जो टेंजेंट फंक्शन की जो वैल्यू है वो हर पाई रेडियन के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं। तो इसलिए जो टेंजेंट और कोटेंजेंट है उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। बाकियों का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि टेंजेंट फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ वाई ओवर एक्स, तो इस वजह से जो है पीरियड इसका पाई आता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थोड़ा छोटा वीडियो था बट काफ़ी कुछ आपको समझने को मिला होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं और ये सब। सो चलिए विद दिस वी विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे how to draw the graph of sine function and cosine functions. So with this I'm going to end this and अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। Goodbye.